लोगों को सुना का चुनाव सीएम के नेतृत्व में नीतीश जी जो उनके नेतृत्व में होगा। और लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बिहार की जनता जिसको चाहेगी। चिराग पासवान को लेकर के ये अक्सर कहा जाता है कि चिराग जिन बातों को अच्छे तरीके से रख नहीं पाते हैं, जिन बातों को रखने में संकोच होता है, उन बातों को अरुण भारती रख देते हैं। अरुण भारती ने एक बड़ा पोस्ट किया है और ये पोस्ट तब किया जाता है जब प्रेशर पॉलिटिक्स बनाना होता है। ये बयान जो है, ये पोस्ट जो है अरुण भारती के द्वारा किया गया है। एक और जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान जो है वो तय कर दिया गया है। 6 और 11 नवंबर को जो तारीख है पहले और दूसरे चरण के चुनाव का, उसका ऐलान किया गया है। और 121 और 122 सीटों पर ये दोनों दिन जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो होने वाला है। 14 तारीख को इसके नतीजे जो हैं वो भी निकल करके सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक ना तो एनडीए में सीट बंटवारा तय हुआ है, जिसको लेकर के खींचातानी बरकरार है, या फिर सेट हो गया है, ये देखने वाली बात होगी। जीतन राम मांझी को मना लिया गया है, चिराग पासवान मान गए हैं, ये बात की बात है। लेकिन अरुण भारती ने एक बार फिर से पोस्ट करके बिहार की राजनीति में धमाका जो है वो मचा दिया है। अरुण भारती ने धमाल कर दिया है। अरुण भारती का ये पोस्ट जो है वो एक ऐसा पोस्ट साबित हो सकता है जिसके बाद जो लोग हैं वो क्वेश्चन मार्क लगाने लगे। चिराग पासवान के पार्टी के जो सांसद है, चिराग के जीजा है, उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें कि उन्होंने कई सवाल जो है वो पूछे हैं और बताया है कि इस बार का चुनाव जो है वो कौन जीतेगा। बैठे बैठे अरुण भारती ने ये पोस्ट किया है, जो कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अरुण भारती का ये पोस्ट में आप देख रहे होंगे कि इन्होंने लिखा है कि बिहार में 75% वोटर यानी कि जेन एक्स, मिलेनियर्स और जेन जी तय करेंगे राज्य का भविष्य, जो मेहनत भी जानता है और नेतृत्व भी। और इस बार बिहार का भविष्य युवा के हाथों में है, इसलिए अब की बारी युवा बिहारी। और ये अरुण भारती ने पोस्ट किया है। लोक जनशक्ति पार्टी का क्या पोस्ट था और अरुण भारती ने इसको लेकर के पोस्ट वन लाइनर नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे जो राज है वो छिपे हुए दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान जो बार बार ये कहते हैं कि नहीं इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और विपक्ष भी यही कह रहा है कि हाँ चुनाव लड़ने दीजिए उनके नेतृत्व में, लेकिन चेहरा कोई और होगा। का चुनाव सीएम के नेतृत्व में नीतीश जी जो उनके नेतृत्व में होगा। और लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बिहार की जनता जिसको चाहेगी। यानी कि अब से 4-5 महीने पहले तक भी चिराग पासवान, उनकी पार्टी, उनके जीजा इस बात को स्वीकार नहीं रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, और अगर हो भी जाता है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं, इस बात पर कोई मुहर नहीं लगा रहा था। जदयू की बात अलग है, बीजेपी की बात अलग है, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के सांसद ने उस वक्त भी यही कहा था कि बोलने दीजिए बिहार का नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन असली मुहर जो है, आखिरी मुहर जो है वो बिहार की जनता ही लगाएगी कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा, बिहार किसके हाथों सौंपा जाएगा। और अरुण भारती का ये पोस्ट देखिए, अरुण भारती का ये बड़ा पोस्ट निकल करके सामने आया है। बिहार विधानसभा का चुनाव मुहाने पर है और ऐसे ऐसे झटके अगर एनडीए के ही घटक दल देंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे। भले ही नीतीश कुमार जो है वो अलग ही मूड में है, नीतीश कुमार अलग ही योजनाओं का ऐलान करने में है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लेकिन जब उन्हीं के घटक दल ऐसा बयान देंगे तो हौसला क्या ये बुलंद होगा। अरुण भारती का ये पोस्ट आपको क्या लगता है, क्या ये किस मायने में है? अरुण भारती का ये पोस्ट नीतीश कुमार के खिलाफ है या फिर उनके साथ है, ये आप बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।